जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त और स्वस्थ होंगे। बिहार पुलिस का देख लीजिए, हम लोग यहाँ पर लगातार सेट मारते आ चुके हैं। हमारे चैनल पर आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा सेट का। आज हम लोग होमगार्ड जो परीक्षा में पूछा गया 2021 का क्वेश्चन है, हल प्रश्न स्मृति पर आधारित, उसका हम लोग यहाँ पर सेट मारेंगे। ठीक है, होमगार्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अरे बिहार पुलिस होमगार्ड सेवा परीक्षा 2021 हल प्रश्न पत्र स्मृति पर आधारित। ठीक है, ये सेट आज हम लोग मारेंगे यहाँ पर। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए लगातार हम लोग सेट मारते आ चुके हैं। ठीक है, ये इस चलिए कि नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन करें। इसको मैथ का क्वेश्चन है, हम लोग सिर्फ यहाँ जीके जीएस को देखते आ चुके हैं। तो जीके जीएस को पोर्शन को सिर्फ हम खत्म करते चलेंगे, वैसे इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए आप लोग कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। किसी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है, तो उसका मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, तो मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। जो मांग होता है, बाजार का मांग होता है और पूर्ति दोनों के आधार पर वस्तु का मूल्य का निर्धारण होता है। मांग और पूर्ति दोनों के आधार पर निर्धारण होता है वस्तु का मूल्य का निर्धारण। मांग और पूर्ति दोनों के आधार पर होता है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे। चार नंबर क्वेश्चन में है कि रासायनिक दृष्टि से रेशम है। रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है। रासायनिक दृष्टि से रेशम है, तो रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है, प्रोटीन है। रासायनिक दृष्टि से रेशम प्रोटीन है। रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है, प्रोटीन है। रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है, प्रोटीन है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय संविधान सभा इनके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। छठा नंबर क्वेश्चन है कि पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है। देखिएगा इसमें कितना आपको सही हो रहा है कि पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है। पिलानी निम्न में किस प्रकार का नगर है, तो शैक्षिक नगर है। पिलानी किस प्रकार का नगर है, शैक्षिक नगर है पिलानी निम्न में किस प्रकार का नगर है, तो शैक्षिक नगर है पिलानी। शैक्षिक नगर है पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है, शैक्षिक नगर है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन में है कि अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार के बजट नीति रखती है। जो अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है, तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग थोड़ा कमेंट करके। इसका आंसर आप लोग से जानना चाहता हूं मैं। ठीक है, कमेंट करिएगा इसका आंसर, तो पता चलेगा आप लोग अच्छे से देख रहे हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास में शामिल है। आर्थिक विकास में कौन शामिल है, तो आर्थिक विकास में केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि यही शामिल है आर्थिक विकास में। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। किसका पीएच मान है जो 7 है, 7 किसका पीएच मान होता है, तो यहाँ पर उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 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 10 नंबर क्वेश्चन में इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है। कौन सा लौह इस्पात कारखाना है जो समुद्र तट पर स्थित है, तो विशाखापट्टनम लौह इस्पात कारखाना है जो समुद्र तट पर स्थित है। कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है, तो विशाखापट्टनम। राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कार्बन संयोजकता क्या है। कार्बन की संयोजकता क्या है, 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 तो 4। कार्बन की संयोजकता क्या है, तो 4 है। कार्बन की संयोजकता क्या है, कार्बन की संयोजकता 4 है।
कार्बन की संयोजकता क्या है? तो 4 है। कार्बन की संयोजकता क्या है? तो 4 है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में कि CNG का पूरा नाम है, तो CNG का पूरा नाम क्या है? कंप्लीट नेचुरल गैस। राइट आंसर हो जाएगा सी। CNG का पूरा नाम क्या है? कंप्लीट नेचुरल गैस। CNG कंप्लीट नेचुरल गैस। CNG बस वो सब नहीं चल रहा है दोस्तों, अभी बड़ा बड़ा शहर में CNG गैस चला जा रहा है। कंप्लीट नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है। ऐसे कोई फर्क उर्क नहीं पड़ेगा वातावरण में, कोई प्रदूषित नहीं है, इसीलिए CNG बस को अब चलाया जा रहा है। बस टेम्पो सब CNG चलेगा अब। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है यहाँ पर? तो सहिष्णुता। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता है। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता है। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या खाली स्थान कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? गुजरात में शुरू हुआ था। भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? गुजरात में शुरू हुआ था। सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन गुजरात में शुरू हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा जो अधातु है विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। कौन सा अधातु जो विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? नमक कानून को तोड़ने के लिए की थी। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा नमक कानून तोड़ने के लिए की थी गांधी जी ने। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में कि जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत हो, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है? स्वयं सिद्ध। कौन सा शब्द हो जाएगा? स्वयं सिद्ध हो जाएगा। स्वयं सिद्ध। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? आंसर मन में सोच के रखिएगा, हम आंसर बता रहे हैं, इसके बाद आप मन में सोचिएगा, हम आंसर बता देंगे। तो आधे समय दे रहे हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तुम मुझे खून दो अब मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये हौसला दिए थे अपने स्वतंत्रता सेनानी में जो शामिल हुए थे, जो मित्र लोग, उनको हौसला दिए थे। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करिए यहाँ पर कि इट सीम्स डैट इट विल रेन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी। पटना में अभी बारिश हो ही रहा है। ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि CHO माइनस CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? माइनस CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? माइनस CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? तो एल्डिहाइड नाम है। माइनस CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? तो एल्डिहाइड नाम है। माइनस CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? तो एल्डिहाइड नाम है। माइनस CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? तो एल्डिहाइड नाम है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि आदेश की अवहेलना वाक्यांश के लिए सही शब्द है। आदेश की अवहेलना मतलब क्या हो जाएगा? आदेश की अवहेलना मतलब क्या हो जाएगा? अवज्ञा।
आदेश की अवहेलना कर दिया मतलब अवज्ञा कर दिया, आदेश की अवहेलना कर दिया मतलब अवज्ञा हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन की सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन हो जाएगा? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी पर स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा राज्य तारी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? कौन सा राज्य है जो तारी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? कौन सा राज्य है जो तारी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? आंध्र प्रदेश। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर भारत के 7 वनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो नागालैंड शामिल है, मणिपुर शामिल है, मिजोरम शामिल है, हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश इधर आ जाता है, उत्तर में आ जाता है, ये पूर्वोत्तर राज्य ये सब है, ठीक है, पते होइएगा। अब आपको अगर वो इंडियन में पढ़े होइएगा तो आपको पता ही होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है प्राथमिक उपभोक्ता, ओ प्राथमिक उत्पाद उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता। राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए चलिए नियम ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए कहलाता है। नियम ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए क्या कहलाता है? तो क्रम विनिमय कहलाता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। 32 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जोखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक व महालेखा जोखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक व महालेखा जोखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जोखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है, पूरा याद करते चलिएगा दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए समय दे रहे हैं हम लोग को, सोचिए मन में तो तब इसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। किसका इसमें उपयोग करेंगे जिससे हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा? तो प्रिज्म का उपयोग करेंगे तो स्पेक्ट्रम क्या है हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अनधुनाए आंसर मारिए, इस प्रकार से पढ़िए कि किसका उपयोग करने से स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं, तो सीधे देखिए मारिए, इस प्रकार से दोस्तों याद होना चाहिए। तो अभी आपको गवर्नमेंट जॉब जो है जिसके लिए पूरा दुनिया पगलायल है कि गवर्नमेंट जॉब हमको करना है, सरकारी का नौकर बनना है, तभी जाके आप बड़ा नौकर बन पाइएगा, कि सीधा आंसर मारिए, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में है कि समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते एक प्रकाश की किरण का परावर्तन कोण का मान क्या होगा? समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते एक प्रकाश की किरण का परावर्तन कोण का मान क्या होगा? परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि मन चंगा तो हमारा कठौतियों में गंगा नजर आता है, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अगर मन सही है तो घर में भी पूजा कर लीजिएगा तो कठौती में गंगा, इस प्रकार से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन पवित्र तो घरे में तीर्थ है। मन पवित्र है तो घरे में तीर्थ है, मन पवित्र है तो आपको तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर में ही अच्छे व्यवहार, अच्छे आचरण, दूसरे को प्रति अच्छे भाव, इस प्रकार से आप अपने मन को पवित्र रखिएगा। बड़ों के प्रति आदर, छोटों के प्रति प्यार और पापा मम्मी के प्रति आदर सम्मान, इस प्रकार से रखिएगा। आपका मन अगर पवित्र है तो घर में समझिए वो तीर्थ है। अगर आपका घर में खुशहाल है, कोई कहीं टेंशन नहीं है, एकदम खुशी खुशी जीवन सभी जी रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपका घर तीर्थ के समान है, समझ गए। वही कहने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है सब। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यहाँ पर सार्क में क्या देश आता है? कोनो पूछेगा सार्क का सबसे बड़ा देश कौन था, ये ना बताइएगा, इसी पूरा देश के नाम गिना दीजिएगा तब बताइएगा, ताकि पढ़ाई छोड़ दे।
इस प्रकार से बताइए कि डरा जाए, वो पढ़ाइए छोड़ देगी, इतना धाकर धाकर स्टूडेंट हम लोग कहाँ चले जाएंगे। तो सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, तो श्रीलंका तो नहीं होगा, बांग्लादेश नहीं होगा, पाकिस्तान छोटा नहीं होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हमको लगता है भारतीय होगा, भारतीय होबे करेगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है। भारतों का कौन ऐसा शहर है जिसमें हीरा को तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है, उद्योग के रूप में हीरा को तराशा जाता है। तो कहाँ हीरा तराशा जाता है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में हीरा को तराशा जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में हीरा को तराशा जाता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि मीराबाई किस काल की कवियत्री थी। मीराबाई किस काल की कवियत्री थी, मीराबाई किस काल की कवियत्री थी। बता दिए जल्दी से इसका आंसर। मीराबाई किस काल की कवियत्री थी, मीराबाई किस काल की कवियत्री थी। मीराबाई किस काल की कवियत्री थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मन में सोच लिए आप लोग। चलिए भक्ति काल की थी, बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है। मीराबाई किस काल की कवियत्री थी, तो भक्ति काल की थी। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, पसली तो 12 को जोड़ा होता है। चलिए 2 3 4 5 6 का मादिका क्या हो जाएगा, तो आप बनाते रहिएगा आप लोग। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि एस्किमो का घर कहलाता है, एस्किमो का घर क्या कहलाता है, तो एस्किमो का घर इग्लू कहलाता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध या ऑक्सीजनीकृत रक्त में हृदय से शरीर की विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है, ओ धमनियाँ कहलाती है, धमनियाँ कहलाती है, धमनियाँ कहलाती है। 43 नंबर क्वेश्चन में है, मनीष ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, मनीष है, मान लीजिए आप मनीष है, हम मान लेते हैं हम मनीष है, मेरा नाम अंकित है, फिर भी मान लेते हैं मनीष है। ने कहा यह लड़की, जैसे हम बोले कि यह लड़की जो है मेरी माँ के, मतलब मेरी माँ के, ठीक है, मेरी माँ के पोता मतलब हमार बेटा, मेरी माँ के पोता की पत्नी है, मतलब हमर, यह जो लड़की है मेरी माँ के पोता के पत्नी है, मतलब हमार घर वाली है। तो मनीष का उस लड़की से क्या संबंध है, तो मनीष का उस लड़की से क्या संबंध है, तो भाई हमर घर वाली है वो, तो हम ओकर कौन चीज है। अरे ये तो लगता है गलत हो गया। मनीष ने कहा, जैसे हम बोले कि यह लड़की, यह जो लड़की है मेरी माँ के पोता की पत्नी है। ओ हो, सॉरी सॉरी सॉरी, हम भी गड़बड़ा गए थे। मनीष ने कहा है कि यह जो लड़की है मेरी माँ के जो पोता है, मतलब हमारा बेटा है, पोते की पत्नी है, मतलब हमारे बेटा की पत्नी है, हमार पत्नी ना है, समझ गए। थोड़ा मिसमैच हो गया है यहाँ पे, यही गड़बड़ा जाता है एग्जाम में, देख लीजिए थोड़ा 2 3 बार पढ़ लीजिएगा। देखिए इस प्रकार से हमको गड़बड़ा जाए, तो मेरे मतलब हमारे बेटा की पत्नी है, तो हम उसके क्या हुए, वो हम उसके भाई ससुर हो गए, तो हमारे पुतोह हो गई वो बेटा की पत्नी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन था, रीजनिंग का मतलब ही यही होता है, घुमा देगा सीधे। 44 नंबर क्वेश्चन है कि संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है, तो प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है, यही संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है, प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया। जो है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया।
किस समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, मतलब आने वाले समय में, मतलब पिछले समय में किस समय पर हस्ताक्षर किए थे, पूर्व प्रधानमंत्री है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता राइट आंसर हो जाएगा, ताशकंद समझौता। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन हम देख, कौन क्वेश्चन हम लोग देखे थे यार, ताशकंद समझौता 45 था, हम 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि नदियाँ एवं पर्वतों को क्या कह सकते हैं, या नदियाँ एवं पर्वतों को क्या कह सकते हैं, राष्ट्रीय धन कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी कह सकते हैं, ना 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 ना, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी कैसे कह दीजिएगा, वास्तविक पूंजी कह सकते हैं, राष्ट्रीय पूंजी कह सकते हैं, पूंजी वूंजी कथी होता है, इसको हम राष्ट्रीय धन कह सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। 47 नंबर क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदयुक्त किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदयुक्त किया जा सकता है, जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पदयुक्त मतलब पद से हटाया जा सकता है कि कैसे कैसे हटा दीजिएगा आप, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पदयुक्त किया जा सकता है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है कि बजट की अवधि होती है, बजट की अवधि होती है, बजट की अवधि होती है, तो बजट की अवधि कितना वर्ष की होती है, तो वार्षिक होती है, वार्षिक बजट की अवधि होती है, समझ गए, 2 3 6 4 नहीं मार दीजिएगा, बजट की अवधि होती है, हर साले साले बजट तैयार होता है, तो बजट की अवधि कितनी होती है, बजट की अवधि वार्षिक, बजट की अवधि वार्षिक होती है, बजट की अवधि कैसी होती है, तो बजट की अवधि वार्षिक होती है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है कि राजकोषीय नीति का संबंध है, राजकोषीय नीति का संबंध है, किससे संबंध है राजकोषीय नीति का, राजकोषीय नीति का संबंध है सरकारी राजस्व एवं व्यय से, राजकोषीय नीति का संबंध है सरकारी राजस्व एवं व्यय से संबंध है, राजकोषीय नीति का संबंध है सरकारी राजस्व एवं व्यय से, सरकारी राजस्व एवं व्यय से। 50 नंबर क्वेश्चन कि वायुमंडल के कौन सा परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है, वायुमंडल के कौन सा परत का उपयोग जो दूर संचार के लिए किया जाता है, वायुमंडल के कौन सा परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है, तो क्षोभ मंडल नहीं हो गया, ताप मंडल नहीं हो, समतल आयन मंडल राइट आंसर हो जाएगा, आयन मंडल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन में कि यदि वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया, 2 मात्रक, इंग्लिश छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ी, हटाइए। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र इन सौभे में पाया जाता है, जहाँ इन सौभे देखिएगा, मारिएगा धड़ाक से इन सौभे, सीधे उलट उलट जाइएगा इन सौभे पर। ठीक है, गलत है भाई, ऐसा नहीं होगा, जहाँ भी देखिएगा इन सौभे नहीं मार दीजिएगा। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, तो गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है, यह सभी नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, अधिकतर ऐसे होता है, लेकिन इन सभी होता है, लेकिन इसमें नहीं है, देख लिए अपवाद आपके सामने चला है कि गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, तो भाई केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है, गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है गुणसूत्र। चलिए, उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद है, उपयुक्त का ऊपरी युक्त, ना ना ना, ऊपरी युक्त, ना ना ना, ऊपर जोड़ युक्त, राइट आंसर हमको लगता है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऊपरी जोड़ युक्त। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है, कौन सा जो रोग है, जो भाई खराब उराब पानी पी लीजिएगा तो हो जाएगा भाई, ठीक से हैजा उजा धलेगा, बी हैजा धलेगा। कौन सा रोग है जो दूषित पानी के सेवन से होता है, तो हैजा होता है, दूषित पानी के सेवन से हैजा रोग हो जाता है, दूषित पानी के सेवन से हैजा रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो दूषित पानी के सेवन से होता है, तो हैजा रोग हो जाता है, दूषित पानी के सेवन से हैजा रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कि घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है कितना प्रतिवर्ती धारा पर, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा पर, 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा पर, 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा पर घर में बिजली आपूर्ति की जाती है। 57 नंबर क्वेश्चन कि एनसीबी का पूरा नाम क्या है, एनसीबी का पूरा नाम क्या है, एनसीबी का पूरा नाम क्या है,
नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी का पूरा नाम क्या है? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी का पूरा नाम क्या है? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी का पूरा नाम क्या है? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए है? बिहार में कौन सा जिला है जो चाय की कृषि के लिए है? बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए है? किशनगंज। बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए है? तो किशनगंज। चाय की कृषि के लिए किशनगंज। 59वां क्वेश्चन में है कि विद्युत धारा की ऐसा यूनिट है। विद्युत धारा की ऐसा यूनिट कितनी है? विद्युत धारा की ऐसा यूनिट है एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया। प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया कहाँ? प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया आर्यभट्ट के द्वारा। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात 2:1 होता है। 63वां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? जामनगर में स्थित है। जामनगर में स्थित है। ठीक है, जामनगर में स्थित है। 66वां क्वेश्चन में है कि भारत में दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? सदन के अध्यक्ष को अधिकार है। सदन के अध्यक्ष को अधिकार है। 67वां क्वेश्चन है कि सिट्रिल अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। सिट्रिल अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है नींबू में होता है। सिट्रिल अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है नींबू में होता है। 69वां क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं गैल्वेनोमीटर मीटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं जनित्र। जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। 70वां क्वेश्चन में है यदि ए का समुच्चय, छोड़िए मैथ का क्वेश्चन हटाइए इसको। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मतलब मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो साफ जल में रहता है। ठीक है। 73वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ठीक है। चलिए 74, इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो पक्का हम भी बिहार पुलिस बन जाएंगे, ये बजरंगबली। लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ में नहीं करता है, बहुत भारी भारी पूछ देता है। देखिए पूछ दिया, देखिए सरोज स्मृति शोक गति किसने लिखा है? देख लीजिए, अब ये नहीं बनेगा हमारा। सरोज स्मृति शोक गति, सरोज स्मृति शोक गति किसने लिखा है? तो सुमित्रा नंदन कौन हो जाएगा बताइए आप। चलिए राज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। बताइए किसी को पता था ये? 75 क्वेश्चन कि नागफनी में शूल का खाली स्थान का रूपांतरण है। नागफनी में शूल पत्ती का रूपांतरण है। नागफनी में शूल पत्ती का रूपांतरण है। 76 क्वेश्चन कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण राइट आंसर हो जाएगा मैक्सवेल नहीं हो जाएगा, फेराडे हो जाएगा, फेराडे। 77 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक वस्तु है? निम्नलिखित में से कौन सी है जो आर्थिक वस्तु है? कौन सी आर्थिक वस्तु है? तो कंप्यूटर एक आर्थिक वस्तु है। चलिए 79वां क्वेश्चन में कि कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है? कार्बन का कौन सा जो अपरूप है जो कांच को काटने में कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है? तो हीरा का प्रयोग किया जाता है। चलिए 80वां क्वेश्चन में कि सभी अनुसूचित बैंकों
अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा? सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा? तो आरबीआई के साथ पंजीकृत होना होगा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 81 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या हो जाएगा? पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमी हो जाएगा, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में कमी हो जाएगी। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? कौन सा इसमें दुर्बल अम्ल है? CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है तो कम ताप पर घटती है, कम ताप पर घटती है, कम ताप पर घटती है, कम ताप पर घट जाती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। 84 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है, विद्युत जैसे मोटर हो गया वो विद्युत ऊर्जा किसमें बदलती है? विद्युत मोटर हो गया विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा में बदलती है। चलिए 85 नंबर कुछ शुद्ध सोने का कैरेट होता है, शुद्ध सोने का कैरेट 24 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ठीक है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन में कौन कौन अभाज्य है? तो भाई 6 भाज्य है, 3/9 भाज्य है, अभाज्य कह रहा है, ये अभाज्य है, बी अभाज्य है, बी। 87 नंबर क्वेश्चन है कि मगध के किस प्रारंभिक शासन की गद्दी के लिए उसके पुत्र को हत्या कर दी थी? मगध के किस प्रारंभिक शासन की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने, मगध के किस प्रारंभिक शासन की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? बिंबिसार। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? बिंबिसार। 89 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब वह संतृप्त अवस्था में नहीं होता है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म राक्षस कविता का रचयिता है, ब्रह्म राक्षस कविता का रचयिता है तो गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। 91 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विप्लव के दौरान बिहार के विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विप्लव के दौरान बिहार के विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह। 92 नंबर क्वेश्चन है कि धूम्रपान से होता है, धूम्रपान से क्या होता है? फिर ये सभी हो जाता है, धूम्रपान से क्या हो जाता है? फेफड़ा की बीमारी हो जाएगा, दमा तमा अवस्था बैकरोटी कुछ सब कुछ हो जाएगा, धूम्रपान नहीं कीजिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, गुरु जी ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया, आप सपरिवार युक्त आए हैं, गलत है। मेरे को पाठ याद करना है, गलत है। मुझे यह काम नहीं करना है, शुद्ध वाक्य कौन है? हमको यही शुद्ध थोड़ा लग रहा है। 94 नंबर क्वेश्चन में आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश? तो पहले प्रकाश प्रक्षेपित होता है, आप लोग अनुभव इसका जरूर किए होइएगा, तब ध्वनि प्रक्षेपित होता है। 95 नंबर क्वेश्चन में है कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है, पूर्व मध्य रेल हो जाएगा हाजीपुर, पूर्व मध्य रेल कहाँ हो जाएगा? हाजीपुर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद संबंधित है, तो स्वामी सहजानंद किससे संबंधित हैं? बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित हैं स्वामी सहजानंद। 97 नंबर क्वेश्चन है कि भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा विरचित है? भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा विरचित है? नाभादास द्वारा विरचित है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य से सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। चलिए हो गया, हम लोग ये मैथ का क्वेश्चन है, कर लीजिएगा आप लोग, ये आंसर हो जाएगा। चलिए कितना स्कोर कर पाए कमेंट में बताइएगा, और ऐसी प्यार सी बात बनाए रखिएगा, चैनल को पूरा आग लगा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब इतना करिएगा, सब्सक्राइब में आग लग जाए,
इतना उसको ठोक दिया। महाकाल की कृपा से मारिएगा एकदम, महाकाल की कृपा से बोलिएगा बम बम भोले महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंग।